तैयार हो जा दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानव में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। आज सीजन 2 का आखिरी एपिसोड है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डीवन कासल पे। इधर अपना आसिड आ चुका था। वो गुस्से में बोलने लगता है, कहाँ पे है एडिलिया, मुझे जल्द से जल्द बताओ। आसिड को इतना गुस्सा होते हुए देख वहाँ पे जितने भी डीवन थे उन्हें भी लग रहा था आज कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। उतने में ही एक डीवन बोलने लगता है, वो अभी के टाइम में ऑफिस में होंगी, लेकिन वहाँ पे एडिलिया आ जाती है। वो बोलने लगती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे इधर आ रहे हो, तुम तो बस मॉन्स्टरों को मारने के लिए गए थे, मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो जाएगी। ये बात सुनते ही अपने आसिड को गुस्सा आ रहा था। फिर वो गुस्से में बोलने लगता है, इस बात को तो छोड़ो, तुम पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो, जो तुमने हमें मैप दिया था वहाँ पे ल्यूचे किंगडम की आर्मी वहाँ पे कर क्या रही थी। इतना सुनते ही एडिलिया भी बोलने लगते है, बस तुम मुझसे इतना ही पूछना चाहते हो। फिर उसको जैसे ही वो पढ़ती है वो शौक हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई को अपना डैन देखने में लगा हुआ था। और उसके पीछे से ट्रेवर आ जाता है। वो बोलने लगता है, तुमने मुझसे बोला था तुम मुझसे आज अपनी विश मांगोगे। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है, अगर मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी को दाव पे नहीं लगाया होता तो मैं इस इंसान के बारे में कभी नहीं सोचता और मैं इसकी बात कभी नहीं सुनता। फिर वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। कुछ दिनों पहले हंटिंग कॉम्पिटिशन के बाद एक पार्टी हुई थी, उसके अंदर अपने ट्रेवर ने एक बेट लगाई थी। उस वजह से उसने बोला था, मैं तुम्हारी एक विश को ग्रांट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, एक बात का याद रखना, मैं ऐसी कोई फालतू चीज नहीं करने वाला जिसमें मेरी बेइज्जती हो। इतना सुनते ही अपने डैन बोलने लगता है, मेरी विश, मैं अपनी विश तुम्हें बाद में बता दूंगा क्योंकि मेरे अभी दिमाग में नहीं है, जब मेरे दिमाग में आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये बात सुनने के बाद अपने ट्रेवर पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे डर लग रहा था डैन उससे क्या मांगेगा क्या नहीं। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में ट्रेवर बोले जा रहा था, बस तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है। इधर अपना डैन बोलने लगता है, लॉर्ड ट्रेवर, मैं आपसे मांगता हूँ आप अलाइव बन जाए डियोन हार्ट के साथ। इतना सुनते ही अपने ट्रेवर भी बोलने लगता है, बस तुम्हारी इतनी ही इच्छा है और तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों एक ही साइड पे हैं, तो मैं उनकी साइड जाके भी क्या करूंगा। इतना सुनते ही अपना डैन भी बोलने लगता है, क्योंकि मैं अपनी पोस्ट से अभी जाने वाला हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ मेरी पोस्ट को कोई ले ले। मैं चाहता हूँ आप डियोन हार्ट सर के साथ एंड तक रहो, भले ही वो कितने बड़े भी डेंजर में हो, लेकिन आप उनके साथ ही खड़े रहना। इतना सुनते ही ट्रेवर भी बोलने लगता है, अगर तुम चाहो तो मुझसे और कुछ भी मांग सकते हो। फिर डैन बोलने लगता है, नहीं बस मुझे इतना ही चाहिए। इधर अपना ट्रेवर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था ये अपना माइंड चेंज करे, इससे पहले मैं इसकी विश को कंप्लीट कर देता हूँ। फिर वो अपनी डिमोनिक एनर्जी से और वो प्रॉमिस करने लगता है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा सर डियोन को चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही उसकी बाइंडिंग पूरी होती है वो बोलने लगता है, मैंने अब कंप्लीट कर दिया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैं हमेशा डियोन हार्ट सर के साइड ही रहूं। उतने में वहाँ पर आसिड आ जाता है अपनी तलवार को लेकर और उसको आता हुआ देख वो दोनों देख लेते हैं। इधर अपना आसिड मानता नहीं, वो उन दोनों पे ही अटैक कर देता है। इधर आसिड बोले जा रहा था, ये कमीना चूहा है, इसने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगा। और ये बोलते हुए वो उन दोनों पे अटैक कर ही देता है। इधर अपना ट्रेवर बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। वो बोलने लगता है, तुम मुझे मार देते आसिड, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। और वो सामने देखता है आसिड ने अपने डैन का कॉलर पकड़ रखा था और बोल रहा था, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी और तुमने ही मुझसे बोला था ये वाली इन्फॉर्मेशन एडिलिया ने तुम्हें दी है। और उसके बाद आसिड उसे उठा के जेल के अंदर फेंक देता है। इधर एडिलिया भी आ जाती है। दूसरी तरफ आसिड बोले जा रहा था, तुम ये चाहते थे थर्ड और फोर्थ कॉर्प्स कमांडर एक दूसरे से लड़ लें और तुम्हें पता था मुझे फोर्थ कॉर्प्स कमांडर पसंद नहीं है, लेकिन मैं उससे इतनी भी नफरत नहीं करता कि मैं उसे मार दूं। इतना सुनते ही एडिलिया भी बोलने लगती है, क्या तुम सच बोल रहे हो। ये बात सुनते ही अपना आसिड बोलने लगता है, इस बात को तो तुम भूल जाओ। फिर उसके बाद अपने एडिलिया बोलने लगते हैं, तुमने मेरी डिमोनिक एनर्जी को चुरा लिया और उसके बाद उस मैप पे लगा दिया जिससे सबको लगे कि वो मैप मैंने ही दिया है। भले ही तुमने इतना बुरा काम करा है, लेकिन जो भी तुमने काम करा है वो एक्सीलेंट तो है। इतना सुनते ही अपना डैन बोलने लगता है, मेरे पास एक एक्सीलेंट टीचर था, इस वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। ये सारी चीजें बटलर ने सिखाई थी डैन को और वो उस टाइम भी सोच रहा था, इस वजह से मैंने इतना हार्डवर्क करा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि सर डियोन मुझे अबेंडन कर दें। फिर अपना डैन सारी चीजें बताने लगता है, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट रूम के अंदर गया था, वहाँ पे एक ताला लगा हुआ था, बस मैंने उसे छुआ वो ऑटोमेटिक ही खुल गया। तुम्हें वहाँ पे कोई ढंग की चीज लगानी चाहिए थी क्योंकि तुमने ऐसी चीज लगाई थी वहाँ पे कोई भी जाए और उसे आसानी से तोड़ के वो अंदर जा सकता था। इतना सुनते ही एडिलिया भी बोलने लगती है, तुम कोई एक्सक्यूज भी नहीं बना रहे, ऊपर से यहाँ पे जितने भी डीमन है वो तुमसे अच्छे से बात कर रहे थे और तुम्हारे साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे थे। उतने में उनके
पीछे से डीमन किंग आ जाता है। वो बोलने लगता है ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और उसके साथ अपना डियोन हार्ट भी आया था। और उन दोनों को देख के आसिल बोलने लगता है डीमन किंग। इधर अपने डियोन हार्ट को काफी गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में वो डैन की तरफ जा रहा था और बोल रहा था तुम ये सारा काम कर रहे थे वो भी खुद, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और ये बोलते ही अपना डियोन हार्ट उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है, और मुक्का मारने के बाद उसे कॉलर से उठाते हुए फिर से पीटने लगता है और उसे इतना मारता है। और उस मार को देख के आसिल और एडिलियस दोनों बोलने लगते हैं ऐसा लगता है कि सर डियोन इसके साथ थे ही नहीं। अब क्लियर हो गया है सर डियोन इसके साथ मिले हुए नहीं थे, ये सब कुछ कर रहा था वो भी खुद। इधर अपना डियोन हार्ट उसको मारने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ अपने डीमन किंग उस नजारे को देख के मुस्कुरा भी रहा था, और मुस्कुराते हुए वो सोचने लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही इसने इतनी जल्दी मूव क्यों कर दिया। मुझे लगता है कि इसे लग रहा था सर डियोन पे कुछ ज्यादा ही डीमन सस्पिशियस हो रहे हैं, इस वजह से इसने सारा सस्पिशियन अपने ऊपर ले लिया। इधर डैन मार खाते हुए भी मुस्कुरा रहा था, और उस मुस्कान को देख के अपने डीमन किंग को भी पता लग जाता है कि डैन ने ये सब कुछ क्यों करा। और उसके बाद डीमन किंग बोलने लगता है अभी तुम रुक जाओ डियोन हार्ट, सारे के सारे डीमन कमांडर को यहाँ बुलाओ। इतना सुनते ही आसिल भी बोलने लगता है यहाँ पे जितने भी कॉर्प्स कमांडर हैं वो उन सबको बुला लूंगा। इधर अपने डीमन किंग सोचे जा रहा था डियोन हार्ट ने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ पे जितने भी कॉर्प्स कमांडर हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे और मर जाएं। ऊपर से अगर ये फेल भी हो जाते तो ये सारा इंजाम डैन अपने ऊपर ले लेता और डियोन हार्ट आसानी से वहां से बच के निकल जाता। लेकिन अपने डियोन हार्ट रुका नहीं था, वो तो मारने में ही लगा हुआ था, और उसको इतना मार खाता हुआ देख अपनी एडिलिया भी साइड से हो जाती है। उसे भी लग रहा था सर डियोन इसे कितना ही मारेंगे। इधर अपना डियोन हार्ट बोलने में लगा हुआ था तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुम जो भी काम करते हो वो खुद ही कर लेते हो। इतना सुनते ही अपना डैन भी बोलने लगता है मुझे माफ कर दो क्योंकि ये काम जरूरी था, इस वजह से मैंने ये करा है। और ये बोलने के बाद वो पुरानी बातों को याद कर रहा था और सोच रहा था उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे अबेंडन कर दिया है, इस वजह से मैंने ये सब कुछ करा, क्योंकि उसके बाद हम दोनों बैटल फील्ड के अंदर गए थे, आप मुझे इग्नोर करने में लगे हुए थे। और सच में अपने डियोन हार्ट डैन को इग्नोर कर रहा था बैटल फील्ड के अंदर। इधर प्रेजेंट में डियोन हार्ट बोल रहा था वो चीज अलग थी लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें बचा नहीं सकता। इतना सुनते ही अपना डैन भी बोलने लगता है मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डीमन है जो आप पे शक कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये सब कुछ करा है। ये बात सुनते ही अपने डियोन हार्ट भी बोलने लगता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मर जाओगे, तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है और इसी वजह से तो मैंने आपका सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है। और ये बोलते हुए वो काफी मुस्कुरा भी रहा था, और उसकी मुस्कान को देख के डियोन हार्ट को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ऐसा काम करा था। फिर उसके चेहरे पे एक मुक्का मार देता है और बोलने लगता है अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम ऐसा काम करते ही रहते हो मेरे ऑर्डर के बिना। इधर अपने डैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मस्त मुस्कुरा रहा था और पुरानी बातों को याद कर रहा था। उसने बचपन में किसी बंदे को एक हैंकी दिया था और बोला था तुम यहाँ पे कमजोर लग रहे हो, वो और कोई नहीं अपना छोटा वाला डियोन हार्ट था। मैंने पहले बोला था वो डीमन किंग है, नहीं वो डीमन किंग नहीं है वो डैन था। इधर अपने डैन बोले जा रहा था तुम यहाँ पे ब्लीड करने में लगे हुए हो और सबसे बड़ी बात तुम इंपीरियल आर्मी के साथ फाइट कर रहे हो और वो भी फ्रंट में। इधर अपने डियोन हार्ट ये बात सुनते ही वो बोलने लगता है तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना सुनते ही अपने डैन बोलने लगता है अगर तुम कॉमन सोल्जर से फाइट करो तो तुम वहाँ पे ढूंढो कि सबसे वीकेस्ट कौन है और उसको जाके पहले मारो, और साथ में अपने ब्लड को शक कर लो या उसको पूछ लो। तुम सामने वाले को बता नहीं सकते तुम बीमार हो, अगर तुमने सामने वाले को बता दिया कि तुम बीमार हो तो तुम वहीं हार जाओगे, उन्हें कभी भी पता लगने मत देना कि तुम बीमार हो। इतना सुनते ही अपने डियोन हार्ट गुस्सा करने लगता है और बोलता है मैंने तुमसे बोला नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ पैरों को काट दूं। इतना सुनते ही डैन डर जाता है और बोलने लगता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुझे माफ कर दो। और उसके बाद डियोन हार्ट जमीन पर बैठ जाता है और वो अपनी ब्लड को साफ करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ अपना डैन बोले जा रहा था मैं होप कर रहा हूँ हम दोबारा मिलेंगे और प्लीज वहाँ मरना मत। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है, प्रेजेंट में भी अपना डैन बोले जा रहा था प्लीज मास्टर मरना मत। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है मैंने एक डिजास्टर को सर्व करा था, मुझे लगता है कि मैंने उसे प्रॉपरली तरीके से सर्व कर चुका हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और साथ में प्रे करूंगा कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलके ही रहे और आप उसमें सक्सेड हो जाओ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर में, वहाँ पे सारे के सारे कॉर्प्स कमांडर आ गए थे। वहाँ पे कमांडर आते हुए बोल रहे थे डीमन किंग ने हमें एक साथ क्यों बुलाया, कोई दिक्कत हो गई है क्या, लेकिन ये इंसान यहाँ क्यों बैठा हुआ है, ये तो सर डियोन के साथ रहता था ना। और उनकी बातों को सुनने के बाद अपना डीमन किंग आ जाता है और बोलने लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने क्राइम को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ समय से कुछ ज्यादा ही हमारे कॉर्प्स कमांडर मरने में लगे हुए हैं, उस वजह से यहाँ पे काफी सारी सस्पिशियस हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर से एक वाइस कमांडर भी इन्वॉल्व था सर डियोन हार्ट को मारने के लिए। क्या वो भी प्लान
कैप्टन तुम्हारा ही था। ये बोलते हुए वो 12 कॉर्प्स कमांडर को याद कर रहा था, क्योंकि वो भी सोच रहा था इसके अंदर डेमन किंग से गलती हुई है और ये सारा काम और किसी ने नहीं, ये सारा काम तुमने ही करा है। तुम भले ही एक ह्यूमन हो, तुमने ड्यून हार्ट की पोजीशन का फायदा उठाया और तुमने हर कॉर्प्स कमांडर के साथ खेला और तुम उनको एक एक करके मारने में लगे हुए थे। इस वजह से तुम पे करोगे अपनी क्राइम का, जो कि तुमने यहाँ पे करा है। इधर अपने डैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस मुस्कुरा रहा था। इतना सुनते वहाँ पे जितने भी कॉर्प्स कमांडर थे वो भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या इस इंसान ने ही सारे कॉर्प्स कमांडर को मार दिया। और ये साथ में सर डियोन को फ्रेम करने में भी लगा हुआ था। इधर अपने रिले को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, वो बोले जा रही थी मैं इसको एक अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन इसने ऐसा काम करा। ये बात सुनते ही डेमन किंग बोलने लगा कि इसने 3rd और 4th कॉर्प्स कमांडर के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करी, लेकिन ये पकड़ा गया। इधर अपने ड्राइवर की हालत खराब हो रही थी, वो सोच रहा था इस बच्चे ने ऐसा काम कर दिया और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। डैन उसके पास आया था और उसने बोला था मैंने रूमर सुना है ईस्ट कॉर्नर वेयर हाउस में कुछ होने वाला है और वहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज है। इसी कमीने ने जानबूझ के ओली की लोकेशन लीक करी थी, जिसकी मदद से मैं वहाँ जाऊँ और मैं पता लगा लूँ कि ओली के पास एक ह्यूमन बेबी है। और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे साथ खेलने में लगा हुआ था। पहले इसने मेरी फाइट ओली के साथ कराई थी, फिर उसके बाद उसके वाइस कमांडर के साथ। ये मुझे इतने टाइम से यूज करने में लगा हुआ था। और ये सोचते सोचते उसका गुस्सा आ जाता है, फिर वो बोलने लगता है कि हम इस कमीने को अभी के अभी मार देंगे। इतना सुनते ही एडेलिया भी बोलने लगती है रुक जाओ रुक जाओ। फिर वो डैन के पास आते हुए बोलने लगती है तुम मुझे अभी फ्रेम करने वाले थे, इससे अच्छा मैं तुम्हें यहीं मार दूं। और वो जाकर डैन के बाल पकड़ लेती है और सोचने लगती है मैं भी यहाँ पे सारे कमांडर की तरह सस्पिशियस हो रही थी सर डियोन पे, लेकिन ये सारा काम ये बच्चा कर रहा था। अब मैं श्योर हूँ कि सर डियोन हमारे एनिमी नहीं है। ये सोचने के बाद वो बोलने लगते है क्या मैं इसको मार दूं सर डियोन? अगर आप इतने शांत खड़े रहे तो मैं इसको कैसे मारूंगा, आप प्लीज बोलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथों से इसको मारूं, क्योंकि ये मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो डैन को देखती है, डैन मुस्कुरा रहा था, उसे ही वो शौक में खड़ी हो जाती है और उसकी ऐसी हंसी को देख के वो उसको छोड़ते हुए बोलने लगती है मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करने वाली इस पे। लेकिन वो अपने एनर्जी को वेस्ट करती है और अपने हाथ से उसको मारते हुए बोल रही थी फेयरवेल। इधर अपना डैन उस अटैक को आते हुए देख मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए सोच रहा था ये कितनी अच्छी बात है ना मास्टर, मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम कर दिया। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, ड्यून हार्ट को कोई कपड़े पहना रहा था, वो और कोई नहीं ईडी था। और ड्यून हार्ट को कपड़े पहनाने के बाद अपना ईडी बोलने लगता है सब कुछ ठीक हो गया। और फिर अपना ड्यून हार्ट वहां से मुड़ के जाने लगता है और पीछे से ईडी बोल रहा था रुकिए सर ड्यून, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ बैटल फील्ड के अंदर? उतने में ड्यून हार्ट बोलने लगता है नहीं, तुम कासल के अंदर मेरा वेट करोगे, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है मैंने इतना बड़ा पाप करा है तो मैं इसको अकेले ही संभालूंगा, मेरे साथ कोई नहीं चलने वाला। और वैसे भी जब तुम मरे थे तुम्हारी सोल पूरी तरह से सेटल हो गई थी और वो तुम्हारे कारमा को कंप्लीट करने में लगी हुई थी। अब तुम उसको पे करोगे अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। इधर ड्यून हार्ट एक ब्लड के ओशियन में खड़ा हुआ था और वहाँ खड़े होते हुए सोच रहा था जो तुमने मुझे दिया वो सबसे बड़ी चीज थी, तुमने मुझे अपनी जिंदगी दे दी। उतने में ड्यून हार्ट के चेहरे पे एक कपड़ा आता है और वो कपड़ा और किसी ने नहीं उसी के आर्मी के नाइट्स ने फेंका था। और वो बोलने लगते है कैप्टन। इतना सुनते ही ड्यून हार्ट बोलने लगता है ये क्या है? इतना सुनते ही वो थोड़ी समय पहले की बातों को याद करने लगते हैं जब ड्यून हार्ट वहाँ से जा रहा था और ड्यून हार्ट को देख के उन्हें डर लग रहा था। वो सोच रहे थे सर ड्यून आप काफी गुस्से में हैं। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में ड्यून हार्ट बोले जा रहा था मुझे जाना है, मुझे जाने दो यहाँ से, क्योंकि अभी मुझे बैटल फील्ड के अंदर जाना है। उतने में ड्यून हार्ट उस कपड़े को हटा देता है। इधर मिलान बोले जा रहा था सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए, आप हमें अपने साथ लेके क्यों नहीं जा रहे? आपने हमें ऑर्डर दिया है हम यहाँ पे रुकें, लेकिन हम यहाँ पे क्यों ही रुकें? और हमें नहीं पता आपका गोल क्या है और आप क्या करने चाहते हो, लेकिन हम आपके साइड रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज हमें बताइए कि आपका गोल क्या है, इस वजह से हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकें। इतना सुनते ही अपने ड्यून हार्ट भी बोलने लगता है मैं चाहता हूँ तुम सारे के सारे ह्यूमन रिलम लौट के चले जाओ। इतना सुनते ही वहाँ पे जितने भी नाइट्स थे वो भी शौक हो जाते हैं। इधर ड्यून हार्ट बोले जा रहा था तुम सारे के सारे लौट जाओ और एक अच्छी जिंदगी बिताओ और कभी भी वापस मत आना मुझे देखने के लिए, बस मेरा ये ऑर्डर है। इतना सुनते ही उसके नाइट्स बोलने लगते हैं आपको पता होना चाहिए कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको कभी भी पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अपना ड्यून हार्ट मानता नहीं, वो बोलने लगता है ये मेरी फाइनल रिक्वेस्ट है और मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरे ऑर्डर को डिसऑबे नहीं करोगे। इतना सुनते ही वो सारे के सारे एक जगह खड़े होकर रह जाते हैं और बोलने लगते हैं कैप्टन आप कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो रखे हो। इधर ड्यून हार्ट चलते चलते रिनेल के पास
आ जाता है। रेनिल बोलने लगती है सर डियोन यहाँ आ गए हैं। जैसे ही ये बोलती है नीचे काफी सारे डिमन थे वो भी चिल्लाने लगते हैं सर डियोन। और वहां आते हुए अपने डियोनहार्ट बोल रहा था मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सबको पता है कि ये हमारी लास्ट बैटल है, इसके बाद हमें बैटल नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम पूरे ह्यूमन रिलम को अपने अंदर ले लेंगे। फिर अपना डियोनहार्ट बताने लगता है आसिड रुका हुआ है कासल के अंदर और उसके सारे सोल्जर भी रुके हुए हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं डिमन किंग को। और बाकी के बचे हुए सारे के सारे कमांडर स्प्लिट कर दिए हैं क्योंकि उन्हें 3 जगह अटैक करना है। एम्पायर के अंदर जाएंगे 1st 7th 10th एंड 12th कॉर्प्स कमांडर और सैन एम्पायर के अंदर जाएंगे 5th 6th 8th और 9th कॉर्प्स कमांडर और लूची किंगडम के अंदर जाएंगे 2nd 4th एंड 11th कॉर्प्स कमांडर। क्योंकि हमें इंटेल मिली है कि ह्यूमन रिलम के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस डिवाइडेड कर दी हैं इन कासल के अंदर और ऊपर से हर एक नेशन के अंदर 4 हीरो हैं। और ये सारी बातें रेनिल ने डियोनहार्ट को बताई थी। डियोनहार्ट बोले जा रहा था केवल 4 ही हीरो है ना। फिर अपनी रेनिल बोलने लगती है हाँ रिपोर्ट के हिसाब से उस जनरल ने मुझसे इतना ही बोला था, हर एक नेशन के अंदर 4 हीरो हैं और बाकी के बचे हुए वो एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं। फिर अपनी रेनिल बताने लगती है पॉइंट आउट करके ये रही वो जगह और वो जगह ऐसी थी जिस जगह से वो तीनों कासल पास में है, जिस कासल में जरूरत पड़े उस कासल के अंदर हीरो आसानी से जा सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपनी रेनिल बोलने लगती है बस मुझे इतना ही पता है। और डियोनहार्ट उस मैप को देखने लगता है, उसके अंदर अपनी रेनिल ने सारे कासल के ब्लूप्रिंट लगा के रखे थे और साथ में लूची कासल का तो उसने खासकर निकाल के रखा था, उसमें तो पॉइंट आउट भी करके रखा था किस किस जगह फॉर्मेशन लगी हुई है। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अपना डियोनहार्ट बोलने लगता है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कर दोगी। इतना सुनते ही अपनी रेनिल भी बोलने लगती है थैंक यू सर डियोन। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपने डियोनहार्ट भी सोचने लगता है कि मैं उसी पिन पॉइंट पे जाके अटैक करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कासल में जाके रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएं। फिर डियोनहार्ट ऑर्डर देने लगता है कि एडवांस पार्टी अभी की अभी यहाँ से जाओ अपनी लोकेशन पे। ये बोलने के बाद अपना डियोनहार्ट सोचने लगता है कि अगर मैंने पिन पॉइंट को पूरी तरह से तबाह कर दिया तो ये आसानी से सारे के सारे कासल जीत लेंगे। इधर अपनी रेनिल भी तैयार हो जाती है उन कासल पर अटैक करने के लिए और वो एक स्पेल कास्ट कर रही थी जिसकी मदद से वो सारे के सारे अपनी जगह जाके टेलीपोर्ट हो जाएं। और जाते हुए सेलुआ बोल रही थी सबको तुम सारे के सारे जिंदा वापस आना क्योंकि मुझे तुम सबसे मिलना है। और इधर बचे हुए जितने भी कमांडर थे वो भी काफी खुश थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था वो आसानी से इंसान को हरा देंगे। टोयोवर तो बोल रहा था तुम प्रिपेयर रहो ह्यूमन, मैं तुम्हें आके मारूंगा। इधर डियोनहार्ट सोच रहा था ये आखिरी बैटल है मेरी जिंदगी की, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल रीजन और 3 नेशन, ये वही पिन पॉइंट वाली जगह है। इधर अपना जनरल अपने सारे ट्रूप्स को बताने में लगा हुआ था तुम अपने ट्रूप्स यहाँ लेके जाओ, तुम अपने ट्रूप्स वहां लेके जाओ। उतने में उसे पता लग जाता है उस पे एक अटैक आ रहा था, वो तो बच जाता है लेकिन उसके साथ जो भी खड़े हुए थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। और उस अटैक से बचने के बाद अपना जनरल बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। डियोनहार्ट अपना डियोनहार्ट क्लिप से छलांग लगाते हुए अपने जनरल पे अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोल रहा था जनरल काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। इधर जनरल बोल रहा था तुम्हें कैसे पता है इस जगह के बारे में। इतना सुनते ही अपने डियोनहार्ट भी बोलने लगता है ये तो एक सीक्रेट है लेकिन मैं अपने साथ कुछ अपने फ्रेंड लेके आया हूँ। इधर डियोनहार्ट अपने साथ काफी सारे डीमन लेके आया था और वो भी ह्यूमन के साथ फाइट करने में लगे हुए थे। वहाँ पे जितने भी ह्यूमन थे वो बोले जा रहे थे हमारे ऊपर एम्ब्यूस हुआ है, सारे के सारे लोग अपने फॉर्मेशन में आ जाओ तभी हम इन डीमन को हरा सकते हैं। और उस एम्ब्यूस को देख के अपना जनरल बोलने लगता है डियोनहार्ट तुम कमीने, तुमने ऐसा क्यों करा। इधर डियोनहार्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मस्त दांत फाड़ रहा था। डियोनहार्ट के स्माइल को देख के जनरल को गुस्सा आ जाता है। फिर वो डियोनहार्ट को पीछे हटाते हुए बोलने लगता है तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, अगर तुम पहले मर जाते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन अपना जनरल कीप अप नहीं कर पा रहा था। डियोनहार्ट उसमें काफी भारी पड़ रहा था क्योंकि अपने डियोनहार्ट ने अपने स्पेयर से उसके सीने में एक छेद भी कर दिया था। इधर अपने जनरल की हालत खराब हो रही थी, दूसरी तरफ अपना डियोनहार्ट सोच रहा था जनरल के सारे मूव कितने रफ हैं, मुझे लगता है कि उनके इमोशन कुछ ज्यादा ही उन पे हावी हो रहे हैं, इस वजह से वो जहाँ पे अटैक करना चाहते थे वहाँ अटैक हुआ ही नहीं। उतने में कहीं से आवाज आती हम फाइनली मिल ही गए। और उसको आता हुआ देख अपने डियोनहार्ट देख लेता है, वो और कोई नहीं अपनी प्रिंसेस थी। वो बोले जा रही थी ट्रेटर तुम यहाँ आ कैसे गए, और वो सीधा अटैक डियोनहार्ट पे कर देती है और डियोनहार्ट उसको अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। और ब्लॉक करने के बाद वो बोलने लगता है प्रिंसेस आप मुझ पे स्नेक अटैक कर रहे हो, वो भी फिश से, क्या हो गया आपकी स्वॉर्ड को, आपने अपनी स्वॉर्ड को अबेंडन कर दिया क्या। इतना सुनते ही अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं मैं चाहती थी मैं अपने हाथों से पहले तुम्हें मारूं। ये बात सुनते ही डियोनहार्ट भी सोचने लगता है इनके अटैक से मेरी बोन पूरी तरह से
टूट चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये पावर एक वॉरियर की है। और वो मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, आप क्या वॉरियर बन चुकी हो? इतना सुनते ही वो भी शौक हो जाती है। उतने में डियोनार्ड अपनी लाश से उसके पेट में मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है। और प्रिंसेस को उठाते हुए अपने जनरल बोल रहा था, योर हाइनेस आप ठीक हो ना? आपको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ हीरो बने हुए, इस वजह से आपको डिफिकल्ट होगा अपनी पावर को यूज करना। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपनी पावर को ढंग से यूज करो। इधर अपनी प्रिंसेस अपने खून को साफ करते हुए बोल रही थी, नहीं, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करा था। और उसके बाद अपनी प्रिंसेस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और बोलने लगती है, वैसे भी ये मेरी लास्ट बैटल है। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगती है, वैसे भी मैं इस बैटल का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। तुमने मेरे अंकल को मार दिया। जिस दिन तुमने मेरे अंकल को मारा, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया तुम मेरे एनिमी बन चुके हो। तुमने मेरी फैमिली को मारा कैसे? तुम मरोगे वो भी मेरे हाथों से। इतना सोचते हुए वो सीधे डियोनार्ड पर अटैक कर रही थी, लेकिन अपने डियोनार्ड पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। इधर प्रिंसेस रुकती नहीं, उस पर लगातार अटैक करे जा रही थी, लेकिन अपना डियोनार्ड उसको डिफ्लेक्ट कर रहा था या उसको डॉज कर रहा था। इधर प्रिंसेस को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो एक सिंगल अटैक नहीं कर पा रही थी डियोनार्ड पे, लेकिन डियोनार्ड सारे अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था। फिर वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा देती है कि आखिरकार 2 कट लगा ही देती है डियोनार्ड पे। फिर वो बोलने लगती है, आखिरकार मैंने तुम पे कट लगा ही दिए। वो बेचारी खुश हो पाते उससे पहले ही डियोनार्ड अपनी जगह से गायब होते हुए उसके पीछे आ जाता है। और जैसे ही उसे पता लगता है, वो शौक हो जाती है और सोचने लगती है, नहीं, मैं नहीं बचने वाली। और वहाँ पे काफी सारा खून हो जाता है, लेकिन वो अपनी प्रिंसेस का नहीं होता, वो अपने जनरल का होता है। जनरल का एक हाथ डियोनार्ड ने काट दिया था। और जनरल को एक हाथ को कटते हुए देख अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है, जनरल तुमने ऐसा क्यों करा? इतना सुनते ही जनरल भी बोलने लगता है, मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इधर डियोनार्ड उसको ढूंढने में लगा हुआ था और सोच रहा था, तुम्हारी लॉयल्टी रॉयल फैमिली की तरफ थी, इस वजह से मैं काफी तुमसे इम्प्रेस हूँ मेरे जनरल। इधर अपनी प्रिंसेस ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि जनरल भी धीरे धीरे करके मर रहा था। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है सैन एम्पायर पे। वहाँ पे ट्रेवर आ चुका था, वो एक अटैक करते हुए बोल रहा था, अर्थक्वेक। जैसे ही ये बोलता है, वो अपने फिश को कासल की बॉल में मार देता है। एक ही पंच से वो पूरी दीवार हिलने लगती है। वहाँ पे ऊपर सोल्जर खड़े हुए थे, वो सोल्जर बोलने लगते हैं, क्या ये डीमन पूरे कासल को सिर्फ अपने हाथों से ही तोड़ के मानेगा? उतने में दूसरा सोल्जर बोलने लगता है, नहीं नहीं, तुम सामने देखो, वहाँ पे कितने सारे डीमन है, वो इस तरफ ही आ रहे हैं। और अपने पीछे आर्मी आता हुआ देख ट्रेवर बोलने लगता है, इन कमीनों को घेर लो चारों तरफ से, इनको कहीं से जाने मत देना। और उसकी इतनी मुस्कान को देख के डार्नी वैन उसको ढूंढने में लगा हुआ था। वो तो सोच रहा था, कब मुझे मौका मिले तब इसको मैं मार दूं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने रेनिल पे। रेनिल बोले जा रही थी, मैं अपने डिमोनिक एनर्जी को फील कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि सारी की सारी फॉर्मेशन टूट चुकी है इस ल्यूची किंगडम से। इधर डेविलिनिया ने अपना काम खत्म कर दिया था, वहाँ पे जितने भी ह्यूमन थे उन सबको मारने के बाद वो उसी पे बैठी हुई थी। दूसरी तरफ रेनिल अपना मैजिक का यूज करते हुए बोल रही थी, अगर मैं अपने मैजिक का यूज कर सकती हूँ तो ये कासल मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इसको कभी भी तबाह कर सकती हूँ। इधर अपनी रेनिल अपने पावर को यूज कर रही थी और वो साथ में बोल रही थी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो सामने से हट जाओ, ये अटैक आ रहा है इस कासल की तरफ। और अपनी रेनिल अटैक कर देती है और उस अटैक को आता हुआ देख ल्यूची किंगडम का एम्परर भी देख रहा था। वो सोच रहा था, ये क्या हो गया, क्या हम सच में खत्म होने वाले हैं? फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एम्पायर पे। एम्पायर पे भी लड़ाई हो रही थी। वहाँ पे जेका के सामने जो भी आ रहा था वो उन सबको मारने में लगा हुआ था। और उसकी फाइटिंग स्पीड को देख के अपना एम्परर भी बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता हम इनको थोड़ी देर भी और रोक सकते हैं, ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। उतने में अपना एम्परर पीछे पलट के देखता है, शायद गेट टूटने वाला है। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल रीजन ऑफ द 3 नेशन में। वहाँ पे प्रिंसेस ने जनरल के ऊपर कपड़ा डाल दिया था और डालने के बाद वो वहाँ पे बैठ के रो भी रही थी। और उसको रोता हुआ देख अपना डियोनार्ड भी बोलने लगता है, प्रिंसेस चलो हम इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद भी अपना डियोनार्ड उसको घूर रहा था। और सीजन 2 यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।